येषां संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनः स्पर्शात् पादसलोचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसाम्। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। आप जैसे महापुरुषों का जिन्हें दर्शन भी हो जाता है, सद्या शुद्धंति विग्रहा, उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। यदि आपका चरणोदक कोई पान कर ले तो कृतार्थ हो जाता है। कली काल में ऐसा कौन सा उपाय है जिसको मृत्यु का भय हो कि 7 दिन में मरना है, तो वो क्या करे? ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको मृत्यु का भय हो, जिसकी मृत्यु निकट हो कि 7 दिन में मरना है, तो वो ऐसा क्या करे? आप कृपा करके बताइए, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, क्या दान करे? आप कृपा करके बताइए। महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्योंकि आप तो परम गुरु हैं। गुरु कभी गुरु कौन है? परम गुरु। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न आपके लिए ही नहीं है, अपितु यह प्रश्न सारे संसार वासियों के लिए है। कि 7 दिन में मरना हो तो व्यक्ति ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मृत्यु का भय दूर होता है। हम नींद तो लेते हैं, निद्रा लेते हैं रात्रि को, तो यही सोच के सोते हैं निद्रा में कि सुबह फिर उठ जाएंगे, तो हमें भय नहीं होता है। लेकिन जब हमें अंत समय की निद्रा का ध्यान रहता है कि मृत्यु होने वाली है, वो निद्रा में यदि चले गए तो फिर जागना नहीं है, हमारा संसार छूट जाएगा। तो हमें इस मृत्यु का भय इसीलिए लगता है कि यह निद्रा में भले सो जाएं, प्रातः काल तो उठ ही जाएंगे, लेकिन जब वो निद्रा में समाधिस्थ हो जाओगे तो सीधे मृत्यु का भय हो जाएगा, मृत्यु ही हो जाएगी। और मृत्यु का भय इसलिए रहता है कि हम संसार से आशा लगाकर रखे हैं। संसार से यदि हम आशा लगा करके रखे हैं तो हमारा भय बना रहेगा कि मृत्यु होनी है। मृत्यु का भय को मिटाने के लिए ही सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई।